अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैम जुबैदा। तो अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि पिछले 2 वीक्स का काम आप लोगों ने मुकम्मल किया है या नहीं किया, अच्छे से उसकी रीडिंग करनी है, अच्छे से उसको लर्न करना है। और मैंने कहा था कि अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलें आज का सबक शुरू करते हैं। तो सब बच्चे अपनी उर्दू की बुक पेज नंबर 8 सफ़ा नंबर 8 खोलें जी। इसमें सवाल नंबर 1 है पहला, आखिरी हर्फ बदल कर नए अल्फाज बनाइए। हर्फ क्या है ये, जैसे जाल, जाल का आखिरी जो हर्फ है ये अल्फाज है। जाल एक लफ्ज़ है, काट एक लफ्ज़ है, हरूफ मिल के लफ्ज़ बनाते हैं। ये तो आपको पता है ना कि जब जो छोटे छोटे हरूफ तहज्जी होती है वो हरूफ होती हैं, हर्फ होते हैं। तो जब हम हरूफ तहज्जी को मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी को आपस में मिलाते हैं तो लफ्ज़ बनते हैं। जैसे जाल, जाल में जीम, अलीफ और लाम 3 हर्फ हैं और 3 हर्फ मिल के एक नया लफ्ज़ बनाया है। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, काट, काट में कितने हरूफ आ रहे हैं, काफ, अलीफ, टे। तो 3 हरूफ तहज्जी आपस में मिलकर उन्होंने क्या बनाया है, एक लफ्ज़। हर्फ और लफ्ज़ को पहले आपको समझना है कि हर्फ किसे कहते हैं और लफ्ज़ किसे कहते हैं। हरूफ तहज्जी जो हैं वो हर्फ होते हैं, अलिफ, बे, पे, ते, टे, ये सारे हरूफ तहज्जी हैं, हरूफ हैं। और जब हरूफ 2 या 2 से ज़्यादा हरूफ जब आपस में मिलते हैं तो वो लफ्ज़ बनते हैं। जैसे दोबारा से मैं बोलती हूँ, जाल, जाल में कितने हरूफ हैं, जीम, अलीफ, लाम। तो ये 3 हरूफ मिलकर एक लफ्ज़ बना। इसी तरह काफ, अलीफ, टे, 3 हरूफ आपस में मिले तो एक लफ्ज़ बना, काट। अब उन्होंने क्या कहा है इस सवाल में कि आपने जो लफ्ज़ है जाल और काट, इसका आखिरी हर्फ, जाल का आखिरी हर्फ कौन सा है, लाम, ये देखिए मैंने नीचे लाइन भी लगाई है। और काट का आखिरी हर्फ कौन सा है, टे। आपने पहले वाले हर्फ वही रहने देने हैं, आखिरी वाले हर्फ को बदल कर नया लफ्ज़ बनाना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लफ्ज़ बनाए हैं, मैंने ये बनाए हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ और समझ में आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, बल्कि वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा जब आप खुद से कोई और लफ्ज़ बनाएंगे जी। तो पहला है जाल, जाल में से आपने लाम को ख़त्म कर दिया, जीम अलिफ जा को ही रहने दिया। ये देखिए इसमें भी जीम अलिफ जा है, इसमें भी जीम अलिफ जा है, इसमें भी जीम अलिफ जा है। तो हमने चेंज क्या किया है, सिर्फ आखिरी हर्फ, लाम की जगह पे मैंने लगा दिया गाफ, तो क्या बना, जाग, जीम अलिफ जा। और यहाँ पे लाम की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, रे, जार, जीम अलिफ जा। और लाम की जगह पे क्या लगाया, नून, तो क्या बना, जान। जाल का आखिरी हर्फ जब हमने बदला तो मैंने 3 नए लफ्ज़ बनाए हैं, जाग, जार, जान। और आपको इसके अलावा अगर कोई समझ आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, बल्कि वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप खुद से कोई और लफ्ज़ लिखेंगे। अच्छा जी, काट, काट एंड काफिल, काट, टेक, काट। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ आपने आखिरी हर्फ बदलना है, टे, बाकी काफिल का हर हर्फ लफ्ज़ में वही आएगा। जैसे काफिल का, काफिल का, काफिल का। ठीक है, तो अब हमने काट में टे की जगह पे मैंने लगा दिया मीम, तो क्या बना, काम। एक नया हर्फ हो गया ना। काट का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना, काम जो आप काम करते हैं, काज। सिर्फ मैंने टे की जगह पे जीम लगाया तो एक नया हर्फ बन गया, काज, लफ्ज़ बन गया, काज, वो जो कमीज़ों के ऊपर काज होते हैं। ओके, और टे की जगह पे मैंने शीन लगाया तो क्या बना, काश। तो आखिरी हर्फ बदल कर नए अल्फाज क्या बने, काट, काम, काज, काश। समझ आ गई। अच्छा जी, अब अगला सवाल है, दरमियान का हर्फ बदल कर नए अल्फाज बनाइए। पहले हर्फ पढ़ते हैं, 4, मार, नाच, बाल। अब आप जरा देखें कि इनमें कितने हरूफ हैं, 4, 4 में कितने हरूफ हैं, 3, चे, अलिफ, रे। मार में कितने हैं, मीम, अलिफ, रे, 3 आ गए ना। नाच में कितने हैं, नून, अलिफ, चेर, कितने हरूफ हुए, 3। बाल में कितने हैं, बे, अलिफ, लाम, बाल, 4 हो गए ना। अब इन सारे लफ्जों में आप देखो दरमियान में क्या आ रहा है, सबके दरमियान में अलिफ आ रहा है, 4 अलिफ
مار میں الف آ رہا ہے درمیان میں, ناچ کے درمیان میں الف آ رہا ہے, بال کے درمیان میں الف آ رہا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ان الف کو بدل کر ہم نے اس کی جگہ پہ کیا لگانا ہے, واو. تو چے الف چارے, چار کی جگہ پہ چے واو رے چور. میم الف ماں کی جگہ پہ, الف کی جگہ پہ واو آ گیا, میم واو مورے مور. نون الف ناچے, ناچ کی جگہ پہ آ گیا نون واو چے نو, نون واو چے نوچ. بے با لام بال کی جگہ پہ بے واو بو لام بول. سمجھ آئی, الف کی جگہ پہ آپ نے واو لگانا ہے. سمجھ آ گئی. چار چور, مار مور, ناچ نوچ, بال بول. دوبارہ سے پڑھو, چار چور, مار مور, ناچ نوچ, بال بول. سمجھ آ گئی بچوں؟ چلیے اب ایک اور سوال ہے. اچھا یہاں پر ہم نے کیا کیا تھا, الف کو بدلا تھا, الف کی جگہ پہ ہم نے واو لگایا تھا. اب جو نیچے والا ہے نا پیج, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, واو کی جگہ پہ الف لگانا ہے. تبدیل ہو گیا نا, جو اوپر والا تھا اس کو ہم نے بدل دیا. جیسے مول, میم واو مو لام مول. تو اس میں تین حروف ہے نا, میم واو لام, اور درمیان میں کون سا آ رہا ہے, واو. کوٹ, کاف واو ٹے, کوٹ, درمیان میں کیا آیا, واو. لام واو گاف لوگ, درمیان میں کیا آیا ہے, واو. بے واو لام بول, درمیان میں کیا ہے, واو. دوبارہ پڑھتے ہیں, مول کوٹ لوگ بول, مول کوٹ لوگ بول. چلیے اب ہم جہاں جہاں واو آیا ہے وہاں ہم الف لگائیں گے. میم واو مول لام مول میں میم الف ما لام مال. یہاں پہ نا یہ تھوڑا سا میرے سے کم بولو ہے, تو آپ میم کا ذرا منہ زیادہ بنائیے گا. کاف واو کوٹے کوٹ میں واو کی جگہ پہ ہم نے الف لگا دیا, تو کاف الف کاٹے کاٹ آ گیا. یہ آپ نے کاٹ کا ورڈ کے اوپر بھی پڑھا ہے, ٹھیک ہے. کاف الف کاٹے کاٹ. اچھا لام واو لوگ آپ لوگ میں ہم نے واو کو ختم کر دیا, لام الف لا گاف لاگ, لام الف لا گاف لاگ. الف آ گیا نا واو کی جگہ پہ, اوکے. بے واو بو لام بول, واو کی جگہ پہ ہم نے کیا لگانا ہے, الف. کیا بنا, بے الف با لام بال, بے الف با لام بال, بے الف با لام بال. یہ لفظ آپ نے یہاں پر بھی پڑھا ہے. تو یہ آپ نے آج کتاب کا کام کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر بچے کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ پلیز میرے سے پوچھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.